नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के सिंबल्स के ऊपर लेके आए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के सिंबल। ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जब हमारे जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं इनके भी कमेंट से हमें लगा, और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम जब सर्किट के बारे में बताते हैं कि ये सर्किट आप सर्च करो, ठीक है, फिर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, या इस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग करो, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो सिंबल से पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा कंपोनेंट लगेगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि ये एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम है मदरबोर्ड का, या किसी भी का भी सर्किट डायग्राम हो, SMPS मदरबोर्ड, लैपटॉप के मदरबोर्ड का, या किसी का भी हो। तो जो सर्किट डायग्राम हम सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे, ठीक है, या तो हमें क्या होता है कि ये सिंबल्स में ये बने होते हैं, इसके आधार पे हमें समझना होता है कि कौन सा कंपोनेंट लगेगा। जैसे देखिए ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है, ये सिंबल बना हुआ है, तो ये सिंबल का हमें आइडिया नहीं होगा तो हमें वो सर्किट जो देखेंगे हम, ठीक है, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कहाँ क्या लगा हुआ है, तो सर्किट की थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। प्लस पीसीबी पे भी कई जगह सिंबल बने होते हैं, तो सिंबल से हमें पता लगेगा कि जैसे डायोड है तो डायोड का एनोड कैथोड कौन सी तरफ होता है, एनोड की तरफ एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा, उसी तरीके से फिर हम वो कंपोनेंट लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना है, सर्किट्स पे काम करना है, तो सिंबल्स, कंपोनेंट के सिंबल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कंपोनेंट के बारे में तो हमने वीडियो बनाई है हमारे चैनल्स पे कि कौन कौन से कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, अलग अलग वीडियो भी है, उनकी टेस्टिंग की एक वीडियो भी हमने बनाई है। लेकिन हमें लगा कि सिंबल के बारे में एक वीडियो और बनानी चाहिए, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपके ये चीज़ समझ में आएगी, बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये टेक्निकल वीडियो हमारा पहुंच सके और उनको ये रिपेयरिंग में हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अभी हमारे टॉपिक के ऊपर कि जब ये जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन से कंपोनेंट का कौन सा सिंबल होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के हम पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा होता है, क्या नहीं होता है, वो सब आप से डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? देखिए सिंबल ये होता है रेजिस्टेंस, जहाँ पे भी ये बना हुआ होता है इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा। इसका डिनोटिंग लेटर मतलब आर से दर्शाते हैं इसको, ठीक है, आर से दर्शाते हैं। सर्किट में जैसे आर लिखा होगा इसके ऊपर, आर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस सर्किट में मैं आपको बताता हूँ, जैसे जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये इस पर देखिए इसकी वैल्यू लिखी हुई है 2.4K, ठीक है, ये वैल्यू का मतलब 2.4K का लगेगा। बाकी रेजिस्टेंस का सिंबल जहाँ जैसे 3K का रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस है, 18K का रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, डिनोटिंग लेटर, जैसे कई बार यहाँ R लिखा होता है, इस सर्किट में नहीं है, जैसे R23, ठीक है, R24 नाम दे देते हैं कि एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस को एक ही नाम होगा जिससे आप नाम से भी इसको पहचान सकते हैं, तो R डिनोटिंग लेटर होता है इसको, ठीक है। ये पीसीबी वगैरह पे जैसे लिखा होता है R22, R23, R25 ऐसे, ठीक है, तो R से इसको शो करते हैं। तो ये होता है रेजिस्टेंस, जो कि सर्किट में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, जैसे कि आपको पीसीबी भी तो पता ही होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस है, ये सब रेजिस्टेंस है। तो इस पर लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा है R26 रेजिस्टेंस है, तो R का मतलब रेजिस्टेंस होगा, 26 का मतलब ये इसका एक ये दर्शाया है कि 26 नंबर का है, ठीक है। किसी पे 27, मतलब एक नंबर का एक ही होगा, जिससे नामकरण होगा एक तरीके से पीसीबी पे इसका, ठीक है। तो ये सब रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसको जब सर्किट में देखेंगे तो इस तरीके से होगा, ये डिनोटिंग लेटर है, जैसे यहाँ पे पीसीबी पे इस तरीके से दिखाया जाएगा। इसके बाद में देखिए अब क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। इसके अलावा जैसे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इसी के अंदर, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, उसका सिंबल पे एरो का निशान होता है, आर से शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब जैसे घुमाने वाला होता है, रोटरी स्विच की तरह, जैसे साउंड वगैरह में हम यूज में लेते हैं, तो वो भी तो एक रेजिस्टेंस ही होता है। वेरिएबल मतलब कम ज़्यादा उसकी वैल्यू कर सकते हैं, जैसे 2K का है तो 2K से नीचे भी हम 1K का बना सकते हैं, 1.5K का बना सकते हैं उसको घुमा के, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए सेकेंड कंपोनेंट हमारा होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में भी क्या होता है, कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं, एक पोलराइज्ड होता है कैपेसिटर में, पोलराइज्ड, एक होता है नॉन पोलराइज्ड, ठीक है। पोलराइज नॉन पोलराइज्ड का मतलब क्या है, पोलराइज में पोलरिटी होती है, जैसे ये प्लस है ये माइनस है। नॉन पोलराइज्ड में क्या होता है, पोलरिटी नहीं होती है, प्लस माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा आपको,
ठीक है। तो इसमें पोलरिटी होती है, जो टंकी टाइप के कैपेसिटर होते हैं वो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, प्लस माइनस लिखा हुआ होता है। ये नॉन पोलराइज्ड है, बस प्लस माइनस नहीं लिखा होगा। इसमें जब सर्किट में लगाते हैं तो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं, कैसे भी उसको उल्टा सीधा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो वो कैपेसिटर फट जाएगा, वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटर दोनों को ही। ठीक है, C24 25 जो भी देखिए सर्किट के अंदर, देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी कैपेसिटर लिखा हुआ है, देखो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, 1 माइक्रोफैराड इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए सब कैपेसिटर जहाँ पे भी लिखा हुआ है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर होता है। तो इस जैसे पीसीबी में देखिए ये जो टंकी टाइप का है, जैसे ये कैपेसिटर है बड़े वाला, ये पोलराइज कैपेसिटर है, इसमें प्लस माइनस का सिंबल भी होता है। जैसे इधर देखो निकाला हुआ है, ये माइनस को ये शो करता है, ये ब्लैक वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये पोलराइज कैपेसिटर है, टंकी टाइप के जो भी है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, जैसे ये बड़े वाला। ठीक है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। ठीक है, इस पर सी लिखा होगा। ठीक है, देखो ये कैपेसिटर है ना, ये पीएफ बोलते हैं इसको, ये नॉन पोलराइज। जैसे इस पर लिखा है C23 C22 C24, ये निकला हुआ है। ठीक है, ये नंबरिंग है ना, तो ये कैपेसिटर मतलब सी से डिनोट करते हैं, ये नंबरिंग इसकी होती है। और बाकी ये नॉन पोलराइज्ड है, वो पोलराइज्ड है। इस तरीके से दो टाइप के मेनली ये कैपेसिटर हमें मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए बात करते हैं, जैसे थर्ड नंबर हमारा है इंडक्टर। इंडक्टर मतलब कॉइल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इंडक्टर जिसको बोलते हैं वो देखिए इस तरीके से होगा, और यहाँ पे क्या होता है, एल से शो करते हैं इसको, L1 L2 L3 ऐसे नाम देते हैं सर्किट में। ये कॉइल्स होती हैं जो सर्किट में कहीं पे भी देखें, इसमें लगी हुई या नहीं लगी हुई है देखते हैं। फिल्टर वगैरह के लिए कॉइल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल्स है। ठीक है, ये कॉइल है, कॉइल का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, सर्किट में पीसीबी भी आप देख सकते हैं, बहुत जगह कॉइल लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पे यही कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे बड़ी वाली कॉइल लगी हुई है। ठीक है, ये कॉइल है, कहीं भी छोटी भी होती है सिंगल वाइंडिंग की। ठीक है, तो ये कॉइल कंपोनेंट इस तरीके का होता है, जैसे आपने देखा भी होगा सर्किट के अंदर। इसके अलावा देखिए फोर्थ नंबर बात करते हैं, डायोड की बात करते हैं। ठीक है, डायोड सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। तो डायोड का सिंबल होता है इस तरीके का, ये डी से डिनोट करते हैं उसको, D1 D3 D4 ऐसे सर्किट में। ये नॉर्मल डायोड होता है। इसी में देखिए कई टाइप के डायोड होते हैं, जैसे बात करते हैं जेनर डायोड की। ठीक है, तो जेनर डायोड में क्या होता है, इसी तरीके से सिंबल होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ये ऐसे थोड़ा मिला, थोड़ा आधा ये कट होता है इस तरीके से, आधा मिला होता है इस तरीके से, ऐसे कर सकते हैं। देखो बड़ा बना के दिखाता हूँ, ऐसे, और इसको थोड़ा ऐसे, ये जेनर डायोड का सिंबल होता है। जेड से करते हैं, ZD जेनर डायोड, ZD1 ZD3 इस तरीके से। इसी के बाद में क्या होता है, शॉर्टकी डायोड होता है। ठीक है, शॉर्टकी डायोड होता है। शॉर्टकी डायोड को क्या होता है, इसको भी डी से डिनोट करते हैं। इसका थोड़ा सा सिंबल डिफरेंट होता है, जैसे ये हो गया, यहाँ ये पूरा इस तरीके से होगा, इस तरीके से। ये देखो थोड़ा आधा है, इसमें पूरा होगा, तो ये क्या होता है, शॉर्टकी डायोड होता है। इसके बाद में देखिए एक LED होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, जो से LED होता है इंडिकेशन देने के लिए। LED जानते हैं आप, उसमें ऐसे डायोड की तरह, इसमें एरो का निशान ऊपर की तरफ, क्योंकि लाइट हमें देती है बाहर, जब जलती है तो लाइट देती है। एक होता है फोटो सेंसिटिव डायोड होता है, फोटो सेंसिटिव डायोड, ये प्रकाश को, लाइट को सेंस करके वर्किंग में आता है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से डायोड की तरह होगा, लेकिन इस पर प्रकाश पड़ेगा तो काम करेगा, लाइटिंग पड़ेगी तो ये वर्किंग में आता है। ठीक है, तो ये फोटो सेंसिटिव डायोड का सिंबल होता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बात करते हैं 5 नंबर पे, फ्यूज होता है। जैसे नॉर्मल ये कंपोनेंट, तो फ्यूज का सीधा सा सिंबल है, इस तरीके से होता है, एक डब्बा सा बना हुआ होता है, और ऐसे करके ऐसे लगा होता है। ठीक है, फ्यूज इस तरीके से बना होता है, ऐसे डब्बे में, ऐसे, और F लिखा होगा, फ्यूज पे F लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे। पीसीबी में भी जैसे फ्यूज वगैरह ऐसे लगा होता है स्टार्टिंग में, जहाँ फ्यूज लगता है। देखो ये कॉइल, ये मैंने लिखा है L लिखा हुआ है ना, पीसीबी पे भी होगा, यहाँ पे जैसे कोई फ्यूज का सिंबल होगा, फ्यूज जहाँ, ये फ्यूज लगा हुआ है, देखो फ्यूज, तो इसके नीचे ये F लिखा होगा। ठीक है, इसके नीचे F होगा, दिख नहीं पा रहा है, ये F है। ठीक है, तो फ्यूज ये वाली फ्यूज की बात करते हैं, इसको F से डिनोट करते हैं। इसके अलावा देखिए बैटरी जो भी सर्किट के अंदर लगती है, तो बैटरी का सिंबल होता है, कैपेसिटर की तरह होता है, लेकिन एक छोटा बड़ा होता है इस तरीके से। देखो ये छोटा होगा, एक ये प्लस बड़े वाला, ये माइनस। ये बैटरी, जो भी बैटरी लगती है हमारी, 3 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट, जो भी बैटरी सर्किट में लगती है, उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी देखिए 2 टाइप के होते हैं, NPN होता है, PNP होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये NPN, ये PNPN। देखो एरो का निशान नीचे की तरफ होता है, वो PNP होता है, एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है, वो NPN होता है। ठीक है,
और इसमें देखिए बेस यही होता है दोनों में, एमीटर एरो वाला निशान होता है दोनों में, बाकी बच गया वो कलेक्टर होता है। तो एमीटर बेस कलेक्टर भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सर्किट्स में देखिए कहीं पे भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इस तरीके के सिंबल्स बने हुए हैं, इसमें यूज में है तो इसमें शायद नहीं दिखाया गया, बाकी आप ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। आप देख के पता कर सकते हैं, जैसे मैंने नीचे आपको सर्किट में बताया। मोसपेट का है इसके अंदर, देखिए ये मोसपेट तो इसके अंदर है, मोसपेट तो है। तो मोसपेट का सिंबल देखिए आपको बताते हैं इधर 8 नंबर पे मोसपेट में भी 2 टाइप के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेन जो काम में आते हैं हमारे एन चैनल और पी चैनल ही आते हैं। एन चैनल में क्या होता है कि इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से एरो का निशान होगा, वो एन चैनल में इस तरीके से होगा, और पी चैनल में होगा वो होगा हमारा इस तरीके से होगा। तो ये गेट को शो करते हैं दोनों, ठीक है। और ड्रेन और सोर्स हो गया, ड्रेन और सोर्स हो गया। ध्यान रखना है एन चैनल में एरो कनेक्शन इधर, पी चैनल में एरो कनेक्शन इधर। अब एन चैनल पी चैनल की वर्किंग क्या होती है, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या है। यहाँ पे केवल सिंबल देख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, और एक चीज़ और है, ट्रांजिस्टर को क्यू से शो करते हैं, ठीक है। इसको भी क्यू से करते हैं, मोसपेट को भी Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। जैसे देखिए ये पीसीबी हमारी है, इसके अंदर देखिए ये ट्रांजिस्टर है सब, ठीक है। तो इस पर देखें तो देखो Q2 बीच वाले पे लिखा हुआ है, ये Q3 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप पता कर। Q4 देखिए छोटा सा लिखा हुआ है इधर, ये Q4 लिखा हुआ है, Q4 ये रहा, ठीक है। Q4 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ट्रांजिस्टर को हम Q से डिनोट करते हैं। ट्रांजिस्टर जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ Q होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा देखिए एक और देख सकते हैं, फ्यूज एक सर्किट में मोस्टली लगा ही होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ऐसे होगा, ऐसे होगा, बीच में जगह होगी और ये इस तरीके से होगा फ्यूज की तरह। सॉरी, ये इसका स्विच तो मैं बता चुका हूँ, सॉरी। फ्यूज देखिए इधर बता चुके हैं पहले, ये स्विच हो गया, स्विच, क्योंकि स्विच वगैरह भी सर्किट में लगा होता है। तो एज ए स्विच की तरह देखिए, इसको प्रेस किया नीचे दब जाएगा, तो स्विच का सर्किट बन गया एक तरीके से। इसको ये डंडी ऊपर की तरफ निकाल देते हैं और ऐसे स्विच का सिंबल होता है, जहाँ पे भी लगा होता है, कहने का मतलब स्विच लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने नॉर्मली जो कंपोनेंट लगते हैं 9-10 टाइप के, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंबल जरूर आने चाहिए, सिंबल नहीं आएगा तो आप सर्किट नहीं समझ पाएंगे। तो आप इस सिंबल पे भी ध्यान दीजिए, जिससे आप गूगल वगैरह से कोई सर्किट सर्च करते हैं तो समझ जाएंगे। पीसीबी पे भी इनको सिंबल से दर्शाया गया होता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, एनोड कैथोड क्या होता है, ठीक है। ये भी आपको जब सिंबल पता होगा तभी तो पता चलेगा ना। जनरल डायोड है या नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड डी से डिनोट होता है, जनरल डायोड जेड डी से होता है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ज़रूर इसको समझेंगे इस चीज़ को। और आपको ये हमारा जो टॉपिक है जो डिस्कस किया है वो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, जिससे हमें आप आइडिया हो सके कि आप ये कुछ चीज़ समझ पा रहे हैं या सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। वो कमेंट से हमें पता चल जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए करें, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सर्किट, ये जो हमारे टॉपिक के जो वीडियो बनाते हैं टेक्निकल के, वो पहुँच सके और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।